जब भी हम किसी नए रास्ते पर कदम रखते हैं, स्वाभाविक रूप से थोड़ा संकोच होता है, लेकिन असल में जीवन की प्रगति इसी में छिपी है। जो व्यक्ति पुराने ढर्रे पर ही चलता रहता है, वह एक जगह पर अटक जाता है, जैसे कोई बैल कोल्हू में ही गोल गोल घूमता रहे। खुद से सवाल करना जरूरी है, क्या उस तरीके से जीने में हमें सच्चा आनंद मिल रहा है? अगर नहीं, तो नए विकल्पों का जोखिम उठाना चाहिए, नई राहें अपनानी चाहिए, जीवन में नई खोज करनी चाहिए। क्योंकि जब पुराने तरीके से संतोष नहीं मिला है, तो उसे छोड़ने में कोई हानि नहीं है। यह तय है कि नया प्रयास सफल भी हो सकता है और असफल भी, लेकिन उसमें कम से कम संभावना तो है कि कुछ अर्थपूर्ण मिले। पुराने में तो अब कुछ नहीं बचा, उसे पूरी तरह से जी लिया, समझ लिया और उसके परिणाम भी देख लिए। यह वैसा ही है जैसे रेत में तेल ढूंढते रहना, अंत में सिर्फ निराशा हाथ लगती है। मैं यह नहीं कहता कि नया रास्ता हमेशा आनंद देगा, क्योंकि असल आनंद का स्रोत मार्ग में नहीं, बल्कि उस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति में होता है। असल बदलाव बाहरी रास्ते का नहीं, बल्कि भीतर की सोच का होता है, लेकिन शुरुआत बाहर से ही करनी पड़ती है। अगर तुम बाहरी दुनिया में बदलाव की हिम्मत करते हो, तो धीरे धीरे भीतर भी बदलाव का साहस आएगा, और जब थोड़ी सी खुशी का अनुभव होने लगे, तो नए की खोज का जोश और उत्साह बढ़ जाएगा। याद रखना, पुराने में कुछ खोने जैसा नहीं बचा, बस खुद को एक नई दिशा देने की जरूरत है। इसलिए बेकार की चिंताओं में मत उलझो। अभी तक पुराने को थामे रखने से हमें कुछ मिला नहीं है, तो खोने का डर कैसा? जब खोने को कुछ है ही नहीं, तो जोखिम लेने में हिचकिचाहट क्यों? अगर नए में भी कुछ नहीं मिलता, तो हम फिर से किसी और नए रास्ते की तलाश करेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि अब तक जिस जीवन और विचारों के ढंग से हम जिए हैं, उससे कुछ सार्थक मिला है या नहीं। भविष्य के बारे में चिंता करने से बेहतर है कि वर्तमान की ओर ध्यान दें, क्योंकि भविष्य अनजाना है। इसे समझने के लिए हमें खुद अनुभव करना होगा। जैसे स्वाद का अनुभव बिना चखे संभव नहीं होता। यदि किसी ने स्वाद लिया है, तो उस पर भरोसा करना होगा। यहाँ पर मैं तुम्हें कहता हूं कि आगे बढ़ो। इस राह में गहरे आनंद और उत्साह का अनुभव मिलेगा। कई लोग इस अनुभव में पूरी तरह मग्न हैं। उनकी खुशी और संपूर्णता को देखकर ही तुम्हारे अंदर भी इस नए पथ पर जाने की ललक जगी है, वरना यह भावना क्यों होती? दरअसल तुम्हारा दिल इसे अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन मन अभी भी पुरानी धारणाओं से बंधा हुआ है। मन हमेशा पुराने के साथ बंधा रहता है। वह अतीत के अनुभवों और यादों से बना है, जबकि भविष्य को लेकर वह सदा असमंजस में रहता है। मन का स्वभाव हमेशा अतीत पर आधारित होता है। वह जीता है गुजरे हुए अनुभवों में, और यही कारण है कि वह नए की ओर बढ़ने में डरता है। लेकिन तुम्हारा दिल नए में छलांग लगाने को तैयार है। दिल हमेशा ऊंचाइयों की ओर उठने को तैयार रहता है। दिल हमेशा ऊंचाइयों की ओर उठने को तैयार रहता है। उसका स्वभाव हमेशा नई ऊंचाइयों को छूने का होता है। जब हम कदम बढ़ाने का सोचते हैं, तो हमारा मन चालाकी से हमें रोकता है। वह कहता है, पहले सोचो, निर्णय लो। कहीं ऐसा न हो कि नए रास्ते पर कुछ भी हाथ न लगे। कहीं यह न हो कि बदलाव के लिए मेहनत करो और बदले में कुछ भी न मिले। लेकिन अगर हम इस सोच में उलझे रहेंगे, तो कभी भी आगे कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। जरा सोचो, जैसे मां के गर्भ में पल रहा बच्चा जन्म के करीब है। अगर उसके पास सोचने की क्षमता होती, तो वह सोचता, कहां जा रहे हो? यहां गर्भ में कितना आराम है, कोई चिंता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। बाहर जाने का क्या फायदा? कौन सी मुसीबतें आएंगी, कौन सी चुनौतियां मिलेंगी? अगर बच्चे के पास गणित या तर्क होता, तो शायद कोई भी बच्चा जन्म नहीं लेता। लेकिन बच्चे के पास सिर्फ एक उत्सुक दिल होता है, जो जीवन को अपनाने के लिए तैयार रहता है। यदि हम हर चीज को बुद्धि के तराजू पर तौलेंगे, तो जीवन में कभी कुछ नया नहीं कर पाएंगे। इस देश में भी यही हुआ है। यहाँ के लोगों ने बौद्धिकता से अपने मन को जकड़ लिया। यही कारण है कि यह देश जर्जर हो गया है। इसमें अब वह उत्साह नहीं जो कभी हुआ करता था। यह हमेशा अतीत की ही प्रशंसा करता है और नए के लिए कोई उमंग नहीं बची है। नई पीढ़ी की कोपलें फूट रही हैं, लेकिन वह उनसे मुंह मोड़ लेता है। यह देश अब पत्थरों और पुरानी धारणाओं की पूजा में ही मग्न है, और इसी तरह लोगों का मन भी पुरानी बातों में उलझा हुआ है।
हिम्मत का संचार करना पड़ेगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि नए को अपनाने में हार भी एक जीत है, जबकि पुराने के साथ की जीत भी निरर्थक है। पुराने के साथ सुख भी हासिल हो तो केवल एक सुविधा का ही आभास होता है, लेकिन नए मार्ग में दुख भी आए तो वह दुख विकास का हिस्सा है। उसी दुख में तप है, और मैं इसे ही असली तपश्चर्या मानता हूं। धूल में लिपटकर या कांटों पर लेटकर तप करना, उपवास रखना, ये सब मेरे अनुसार सच्ची तपश्चर्या नहीं है। यह केवल मन की कमजोरियों का प्रतीक है। असली तप तो वह है जो नए को स्वीकार करने का साहस जुटा सके, अज्ञात में प्रवेश करने की हिम्मत करे, जैसे एक बच्चा मां के गर्भ से बाहर आने की हिम्मत करता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने देखा कि एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी। हर दिन बच्चे थोड़े बड़े हो रहे थे, और 2 दिन पहले पहली बार वे अपने घोंसले से बाहर आए। मैं वहीं पास में खड़ा था और देखा कि वे दोनों बच्चे एक शाखा पर बैठे हैं, आश्चर्यचकित, थोड़े भयभीत, सोचते हुए कि आगे बढ़ें या नहीं। उनकी मां दूर एक पेड़ की टहनी पर बैठकर उन्हें बुला रही थी, उन्हें प्रेरित कर रही थी। उसकी पुकार सुनकर बच्चों ने पंख फड़फड़ाए, लेकिन घोंसले की सुरक्षा का मोह भी उन्हें रोक रहा था। उन्होंने पहले कभी पंख फैलाए नहीं थे, इसलिए उस उड़ान का डर भी था। उनकी यह दुविधा देख मुझे उन नए साधकों की दुविधा याद आई, जो जीवन में नए मार्ग पर पहला कदम रखते हैं। यही सोच तो अक्सर हमें भी पीछे खींचती है। डर और दुविधा के चलते कदम उठाने से पहले बार बार रुक जाते हैं। जैसे वो पक्षी घोंसले के आराम को छोड़कर थोड़ी थोड़ी हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे शाखाओं पर पंख फैलाने लगे थे, वैसे ही हमें भी अपने घोंसले से निकलकर खुले आकाश में उड़ने का हौसला करना होगा। पहले तो वो थोड़ी दूरी तक उड़ते, फिर लौट आते, फिर थोड़ी और दूर तक गए और आखिरकार उड़ान भर ही ली। बस एक बार जब भरोसा जम गया तो फिर कभी वापस लौटने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वो पुराने टूटे फूटे अंडे और घोंसला वहीं रह गए, और साथ ले गई केवल आकाश में उड़ने का अनुभव। उसी तरह मैं भी तुम्हें आवाज दे रहा हूं, पुकार रहा हूं कि हिम्मत करो। तुम अक्सर कहती हो कि हर बार यहां आकर भी संन्यास नहीं ले पाती, बस निर्णय नहीं कर पाती। लेकिन यही समय है थोड़े पंख फड़फड़ाने का, थोड़ी हिम्मत जुटाने का। वो नएपन का एहसास तो थोड़ा मुश्किल और अनिश्चितता भरा होगा, मगर उसकी कीमत चुकाने में ही असली आनंद है। जैसे वो पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर तूफान झेलते होंगे, बारिश में भीगते होंगे, फिर भी उड़ान का सुख सब दुख भुला देता होगा। उस उड़ान का अनुभव ही असली संपत्ति है, और उसकी कीमत वही जान सकता है जिसने हिम्मत जुटाई हो। हवा में एक अजीब सी गंध है और कदम हल्के लग रहे हैं। कौन सा मौसम आया है जिसमें दर्द भी अपना सा लगता है। गीतों की मधुर धुनें दिल को छू जाती हैं। धुंधले बादलों से ढके मैदान में फूल खिलते हैं। आज तो बस नमन ही है, आकाश गीतों से गूंज रहा है। दिल को क्या हुआ है कि दर्द भी अपना लगता है। उदासी की भटकती किरण क्या कह रही है, तू धुंध के पार यूं क्यों बह रही है। प्रेम का एक वचन है जो रोज निभाना है। आंखों में नए सपने जाग उठे हैं और दर्द भी नया सा अपना सा लगता है। खेतों में सांझ की लचकती बांसुरी की धुन सुनाई देती है, जैसे अकेला स्वर किसी को पुकार रहा हो। कौन सा मौसम है जिसमें दर्द भी अपना लगता है। नए के साथ दर्द भी गहरा जुड़ा है। पुराने में सिर्फ आराम ही है जो धीरे धीरे आत्मा को मारता है। क्या छोड़ना है जब हाथ में कुछ पकड़ा ही नहीं। इसलिए खोजते रहो जब तक मंजिल न मिले। कदम थमने न दो, पंख खुले रखें, चाहे डर भी लगे। उड़ान तो भरनी होगी। चुनौती अब सामने खड़ी है। कब तक सोच सोच कर लौटोगी। यह लौटना आदत न बन जाए। इससे पहले कि यह आदत बन जाए, कुछ हिम्मत जुटाओ। इस गरजते समुद्र को पार करने के लिए अब साहस के साथ उतरना ही होगा। लहरें दूर से आती हैं, जैसे एक नया संदेश लाती हैं। किनारे बैठकर इंतजार करते रहोगे या आगे बढ़ोगे। उस पार मधुर संगीत तुम्हें बुला रहा है। यदि तुम नया जीवन और नया उत्साह चाहते हो तो आज समंदर को बाहों में भरना ही होगा। नए विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ, नया इतिहास बनाओ। पुराने को पीछे छोड़ दो, नए आकाश की ओर बढ़ो। जीवन में नए निर्माण के स्वर उठ रहे हैं तो इस पीड़ा को अपनाओ, क्योंकि यही दुख एक नई सृष्टि की ओर ले जाएगा। तरु का दूसरा प्रश्न था कि लोग तंत्र, वाम मार्ग, अघोर पंथ
और नाथपंथ जैसे नामों से क्यों डरते हैं? क्या इन मार्गों का सही विश्लेषण और समझ से लोग इन्हें नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जिससे निंदा और उपेक्षा की बजाय इनकी सही पहचान हो सके? तरु ने एक नहीं 14 प्रश्न पूछे, जो कुछ गहरी स्मृतियों को जगाते हैं। ये प्रश्न संयोग से नहीं उठे, बल्कि पुरानी यात्राओं और अनुभवों का परिणाम है। जो सच्चे खोजी होते हैं वे हमेशा किसी गहरे उद्देश्य के साथ आते हैं, और उनका आना मात्र किसी आकस्मिकता का हिस्सा नहीं होता। तरु की ये प्रश्नावली भी उसके अंदर की पुरानी तलाश को ही दिखाती है। वास्तव में तंत्र, वाम मार्ग, अघोर पंथ और नाथ पंथ तंत्र के ही विभिन्न रूप हैं। वाम मार्ग का अर्थ होता है बाएं हाथ का रास्ता, जिसमें हमारे दोनों हाथ और मस्तिष्क के खंड गहरे रहस्यों से जुड़े होते हैं। दायां हाथ बाएं मस्तिष्क से और बायां हाथ दाएं मस्तिष्क से संबंधित है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि मस्तिष्क के 2 खंड होते हैं और इन दोनों की विशेषताएं भिन्न होती हैं। दायां खंड बाएं हाथ से जुड़ा है और यह हमें रचनात्मक और संवेदनशील बनाता है। वहीं बायां खंड तर्क, विश्लेषण और व्यवस्थित सोच से जुड़ा है। तंत्र का उद्देश्य इन दोनों खंडों को संतुलित करना है, ताकि व्यक्ति की चेतना का विकास हो सके। इस संतुलन से व्यक्ति की आंतरिक क्षमता का पूर्ण रूप से विकास होता है, और यही तंत्र मार्ग की सच्ची साधना है। परंतु गलत फहमियों और भ्रांतियों के कारण लोग इन मार्गों से डरते हैं और नकारात्मक धारणा बना लेते हैं। इस प्रकार के गूढ़ प्रश्न और तंत्र की गहराइयों को समझने की यह सहज जिज्ञासा ही तरु को यहां लेकर आई है। काव्य का स्रोत अनुभव, भावना, कला और प्रज्ञा से जुड़ा होता है। यह आनंद, मस्ती, नृत्य, संगीत, उत्सव और कल्पना से भरपूर होता है। जो भी चीज मधुर, स्त्रीण और सुंदर है, उसका जन्म दाएं मस्तिष्क में होता है। दाएं हाथ का प्रतीक बायां हाथ होता है, जबकि बाएं मस्तिष्क में तर्क, गणित, कर्मठता, कार्यकुशलता, चालाकी, राजनीति, कूटनीति और गद्य जैसी चीजों का संबंध होता है। यह सब जीवन के व्यवहारिक पक्ष को दर्शाता है। समाज हमेशा दाएं हाथ पर जोर देता रहा है, क्योंकि इसमें उपयोगिता, गणित, तर्क और बाजार की बातें शामिल हैं, जबकि बायां हाथ हमेशा खतरनाक और रहस्यमय प्रतीत होता रहा है। लोगों ने कभी कभी कवियों पर भी संदेह किया है। गणितज्ञ पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन नर्तक या कवि पर नहीं। नृत्य को स्वांता सुखाय के लिए किया जाता है, जिसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता, बल्कि यह आनंद में जीने की कला है। कविता का मूल्य भौतिक चीजों में नहीं है। न तो यह पेट भर सकता है, न तन ढक सकता है, और न ही छप्पर बना सकता है। कवियों को समाज में थोड़ा सम्मान मिला है, लेकिन उन्हें केवल सजावट की तरह बर्दाश्त किया जाता है। यदि समाज में कोई व्यक्ति कवि बन जाए तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कवियों का समूह कभी स्वीकार्य नहीं होता। कवि को व्यावहारिक नहीं समझा जाता, क्योंकि उनकी उपयोगिता को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। जब पिकासो से उसकी कला की उपयोगिता के बारे में पूछा गया, तो उसने कहा कि फूलों से कोई यह नहीं पूछता कि उनकी उपयोगिता क्या है। जब कोयल गीत गाती है तो उससे भी कोई नहीं पूछता। आकाश में तारे चमकते हैं तब कोई उनकी उपयोगिता नहीं पूछता। फिर कवियों, चित्रकारों और संगीतज्ञों से ही क्यों पूछा जाता है? वे हमेशा कहते रहे हैं कि उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन जीवन केवल उपयोगिता पर निर्भर नहीं है। जीवन के लिए भोजन आवश्यक है, लेकिन केवल रोटी से जीवन नहीं चल सकता। जीसस ने कहा था, "Man न can't live by bread alone", अर्थात रोटी के बिना जीवन संभव नहीं है, लेकिन रोटी पर्याप्त नहीं है। अगर जीवन में कोई काबिलियत न हो, गीत न हो, संगीत न हो, तो क्या सार है? स्वांता सुखाय का अर्थ है अपने लिए सुख। ये भावना जीवन की गहराई में जाकर आनंद लेने की है। इसलिए बायां हाथ हमेशा खतरे का प्रतीक रहा है। हम जिनसे डरते हैं उन्हें हम वाम मार्गी कहते हैं। लेखक खुद को वाम मार्गी मानता है, क्योंकि वह लोगों को स्वांता सुखाय की कला सिखा रहा है। जीवन में केवल हिसाब किताब ही सब कुछ नहीं है, इसके बाहर भी एक जगत है जो तृप्तिदायक है। वर्तमान में पश्चिम ने भौतिक जरूरतों को पूरा कर लिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने बाएं हाथ से जुड़े दाएं मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया। नतीजतन उन्होंने धर्म, काव्य और संगीत जैसे रहस्यमय तत्वों को नजरअंदाज कर दिया है।
इससे वे एक प्रकार की आंतरिक कमी और संतोष की खोज में लगे हुए हैं। पश्चिमी दुनिया की प्रगति को समझने के लिए हमें उसके विकास के इतिहास में लौटकर देखना होगा। पिछले 300 वर्षों में पश्चिम ने विज्ञान और गणित जैसे ठोस और प्रमाणित ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया है। इस दिशा में निरंतर प्रयोग और अनुसंधान ने उन्हें भौतिक संपत्ति, धन और समृद्धि प्रदान की है। उन्होंने ठोस पदार्थों और उनकी उपयोगिता को प्राथमिकता दी, जिसके परिणाम स्वरूप सुंदर रास्ते, सुस्वादु भोजन और संपन्नता का एक नया युग आया है। लेकिन इस समृद्धि के साथ एक समस्या भी आई है। जबकि पश्चिम ने भौतिक सुखों को भोगने की कला में निपुणता हासिल की है, उन्होंने स्वांतः सुखाय के स्रोत को अनदेखा किया है। इस इनकार ने उन्हें एक नई दुविधा में डाल दिया है। अब वे इस प्रश्न का सामना कर रहे हैं, अब क्या करें? काम का जो जगत हो सकता था वह अब तक हो चुका है। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने में एक बड़ी बेचैनी है। सप्ताह के एक दिन, रविवार को भी पाश्चात्य व्यक्ति आराम नहीं कर पाता। काम की आदत इतनी गहरी हो गई है कि अब उन्हें काम के सिवाय कुछ और करने की आदत नहीं रही। ये सोचते हुए कि काम ही उनका धर्म है, उन्होंने जीवन की सरलता और आनंद को भुला दिया है। ये समस्या इतनी गहरी हो गई है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी नाव पर लेटा हुआ आकाश के तारों के नीचे समय बिता रहा है, तो उसे यह महसूस होता है कि वह कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि काम को उन्होंने इतना बड़ा बना दिया है कि यदि वे थोड़ी देर भी आराम कर लें तो उन्हें अपराध बोध महसूस होता है। यह स्थिति उन्हें अंदर से कचोटती है। जब भी वे सुख के क्षणों में होते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं। संगीत, नृत्य और कला का आनंद लेना उनके लिए एक बर्बादी की तरह लगता है। जब लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि ध्यान से क्या होगा, तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं काम का विरोध नहीं करता, बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं कि काम की उपयोगिता इसीलिए है ताकि तुम बेकार के क्षणों में आनंदित हो सको। काम का असली उद्देश्य यह होना चाहिए कि तुम निष्काम हो सको, अर्थात बिना किसी स्वार्थ के। यदि तुम 6 दिन काम करते हो तो उसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि तुम 7वें दिन विश्राम कर सको, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सको और मस्ती से जीवन बिता सको। यह याद रखना जरूरी है कि यदि तुम्हारे जीवन में विश्राम नहीं है, ध्यान नहीं है, तो तुम्हारी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए यदि तुम हर सप्ताह केवल काम पर ध्यान देते हो और अपने जीवन में आनंद और विश्राम की कोई जगह नहीं रखते, तो तुम अंततः दिशाहीनता का अनुभव करोगे। यह अंतर्दृष्टि पश्चिमी संस्कृति में मौजूद उस बेचैनी को समझने में मदद करती है जो आज के मनुष्य को परेशान कर रही है। काम को जीवन का एकमात्र उद्देश्य मान लेना ही असली समस्या है। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे उम्मीद है कि आपको आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। आपने इसे अच्छे से समझा होगा और आपको हर एक जानकारी स्पष्ट रूप से मिली होगी। आपके विचार और अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया अपनी राय साझा करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।